साथियों नमस्कार। आप सभी ने उस चिड़िया की कहानी जरूर सुनी होगी जो अपनी चोंच से थोड़ा सा पानी भरकर जंगल में लगी आग बुझाना चाहती है। उसे भली प्रकार पता है कि जंगल में लगी आग उसके पुरुषार्थ से बुझने वाली नहीं है। इसके बाद भी वह अपने प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ती है। ठीक वैसा ही प्रयास कुछ मेरा है। मैं समय समय पर विभिन्न विषयों को लेकर आप सभी के सामने अपनी बात रखता रहता हूं। उसका कितना इम्पैक्ट समाज में होता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, किंतु मेरा प्रयास होता है कि मैं आप लोगों के बीच अपने मन की बात जरूर प्रस्तुत करूं। मेरा आज का विषय है श्राद्ध कर्म। अभी 29 तारीख से पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है और हम सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करते हैं। श्राद्ध का जो प्रादुर्भाव हुआ है, उसकी व्युत्पत्ति हुई है, वो श्रद्धा शब्द से हुई है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हम पितृपक्ष के दौरान अपने उन पितरों को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं जिनके पुण्य और पुरुषार्थ से आज हम फल फूल रहे हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो पितर हमारे बीच नहीं है, बहुत पहले हमसे छोड़ के हमें चले गए, यदि उनके प्रति हमारे मन में आस्था है तो जो माता पिता हमारे सामने आज विद्यमान हैं, हम उनका सम्मान तो करेंगे ही करेंगे। इसीलिए हमारे वेद की आज्ञा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अर्थात सनातन संस्कृति का जो मूल वेद है वह हमें आज्ञा देता है कि परमात्मा के पश्चात यदि किसी का स्थान है तो हमारी माँ, हमारे पिता और हमारे गुरु, वो हमारे देवता हैं। ध्यान रखिए, जो लोग अपने माता पिता को देवता मान करके पूजेंगे, उन्हें अपने बुढ़ापे में वृद्धाश्रम या अनाथाश्रम नहीं खोजना पड़ेगा। आज युग में बहुत परिवर्तन हो रहा है। कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो मन को झकझोर देते हैं, किंतु ऐसे लोग भी हैं जिनकी आस्था सनातन संस्कृति में है। यदि मैं कहूं कि वे आज धरती पर चलते फिरते श्रवण कुमार हैं तो अतिशयोक्ति ना होगी। हमारे नगर नौगांव में बड़े प्रतिष्ठित अधिवक्ता श्री गोविंद कुमार जी तिवारी हैं। उनकी पूज्य माता जी की जो उम्र है इस समय लगभग 93-94 है। मैं अपनी आंखों से अनेक बार देखता हूं जो सेवा शुश्रूषा पूज्य माता जी की श्री गोविंद कुमार तिवारी जी और उनका परिवार कर रहा है, वह अभिनंदनीय है। उनका चलना फिरना मुश्किल है, लेकिन पूरा परिवार अपनी वृद्ध माता को अपने हाथों पर लिए लिए घूमता है। मैं एक और देना चाहता हूं उदाहरण आपके सामने। श्री धर्मेंद्र कुमार जी मिश्रा, उन्होंने अपने ताऊ जी की सेवा इस तरह की है कि वह अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। उनके कोई संतान नहीं थी, तो धर्मेंद्र जी ने उन्हें कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि उनके कोई संतान नहीं है। अपने ताऊ जी की जो उन्होंने सेवा की है वह अभिनंदनीय है। यद्यपि उसके बाद उन्होंने माता जी की सेवा की है, इस समय पिताजी की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे श्रवण कुमार जिनके पास हैं, उन्हें कभी भी वृद्धाश्रम की ओर देखना नहीं पड़ता। मैं एक और नाम लेना चाहता हूं, श्री जितेंद्र कुमार जी शर्मा। उन्होंने अपनी माता जी की सेवा इस तरह की है कि सारा काम धंधा छोड़ करके लगभग 4-5 वर्ष तक उनकी माताजी ऑन बेड थी और जितेंद्र कुमार शर्मा जी घर से बाहर नहीं निकले। सारा का सारा सेवा, बच्चों से भी ज्यादा सेवा अपनी माताजी की उन्होंने की है। इस समय एक और उदाहरण हमारे सामने है, श्री राजेश कुमार जी गुप्ता। राजेश कुमार गुप्ता जी की मां पिछले 19 वर्षों से पक्षाघात से पीड़ित हैं। राजेश कुमार जी गुप्ता भोपाल में अच्छा भला काम कर रहे थे। अपना काम धंधा छोड़ करके वह व्यक्ति केवल और केवल अपनी मां की सेवा करते हैं।
उनके पास कोई दूसरा काम है ही नहीं। मैं कहना यह चाहता हूं, यदि हम श्राद्ध कर्म में श्रद्धा रखते हैं, अपने संस्कारों में श्रद्धा रखते हैं, तो फिर हमारे परिवारों में हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। श्री गोविंद कुमार तिवारी, श्री धर्मेंद्र कुमार जी मिश्रा, श्री जितेंद्र कुमार जी शर्मा और श्री राजेश कुमार जी गुप्ता। लेकिन जिनकी ऐसी आस्था नहीं है, उनके उदाहरण भी यहां समाज में भरे पड़े हैं। 4-5 वर्ष पहले एक माताजी का समाचार आया था बंबई से। उनके 2 पुत्र अमेरिका में रहते थे। माताजी की उनके घर में मृत्यु हो जाती है बंबई में, और महीनों माताजी की डेड बॉडी वहां पड़ी रहती है। उनका शरीर सूखकर पापड़ हो जाता है। आप ध्यान रखिए, काश उनके बेटे उनसे रोज बात करते होते, सप्ताह में बात करते होते, तो उनके शरीर को महीनों तक ना सूखना पड़ता। एक मैं और एग्जांपल देना चाहता हूं। अभी 5-7 दिन पहले की बात है, मुझे किसी का फोन आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप श्राद्ध कर्म को कैसा मानते हैं। उनको मैंने कहा, बाबूजी मेरी बहुत श्रद्धा है। मैं जिन बाबूजी की बात कर रहा हूं वो 88 वर्ष के ओल्ड व्यक्ति हैं। बड़ा संपन्न परिवार है। उनके 3 बेटे हैं। बहुत बड़ा कारोबार है उनका। उनके बेटों ने उन्हें वार्निंग दी है कि वो जो पिछले 30 वर्षों से अपने माता पिता का श्राद्ध कर्म करते आ रहे हैं, वह अब बंद कर दें। और यदि उन्होंने बंद नहीं किया तो उनके बेटों ने कहा है कि वह उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। वह बाबूजी इतने दुखी थे, उन्होंने कहा, मिश्रा जी मैंने संकल्प कर लिया है कि हमारे सनातन धर्म में जीते जी भी हम श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, तो इस वर्ष न केवल मैं अपने माता पिता का श्राद्ध कर्म करने वाला हूं, बल्कि जीते जी अपना और अपनी पत्नी का भी श्राद्ध कर्म कर लूंगा। पता नहीं मेरे बेटे मेरे मरने के बाद मेरा तर्पण भी करेंगे या नहीं, ठीक से अग्निदान देंगे कि नहीं। यह बड़ा भयावह स्थिति है। मैं आपको बताऊं, जिनकी इस प्रकार की आस्था नहीं है, ये वही लोग हैं जो श्राद्ध कर्म को, 13वीं को फिजूल खर्ची कहते हैं, और अपने बेटे की शादी में बारूद में इतना पैसा उड़ा देते हैं जिसे 4 श्राद्ध हो सकती हैं। अपने बेटों का जन्मदिन 5 स्टार होटल में मनाते हैं, उसे 2 श्राद्ध हो सकती हैं। मान जो सक्षम लोग हैं, अपने विवाह का वर्षगांठ हो, बेटे का जन्मोत्सव हो, या बेवजह सैर सपाटा हो, वहां फिजूल खर्ची को समझ में नहीं आती। तो जो लोग श्राद्ध कर्म को, 13वीं को फिजूल खर्ची कहते हैं, वह लोग सनातन धर्म के शत्रु हैं। मैं फिजूल खर्ची का विरोध खुद करता हूं। ऐसा किसने कहा है कि आप श्राद्ध कर्म के दौरान 5 लोगों का आमंत्रण करिए? किसने कहा आपसे? ऐसा किसने कहा आपसे कि आप लाख रुपए खर्च करिए, लेकिन श्राद्ध कर्म करिए ही नहीं? ये तो गलत है ना। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। वैसे हमारे यहां परंपरा है कि प्रायः बेटे श्राद्ध कर्म करते हैं अपने माता पिता का, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी माताजी ने कहा कि मेरे नाना नानी का श्राद्ध कर्म अभी नहीं हो पाया है। तो मेरी माताजी ने कहा कि वह चाहती हैं कि उनके माता पिता का श्राद्ध कर्म हो जाए। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा माताजी हम जरूर करेंगे, बड़ी धूमधाम से करेंगे। मेरी माताजी का चेहरा खिल गया। आप कल्पना करिए कि उन्हें कितनी खुशी हुई होगी। तो जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, उनसे देवता भी खुश नहीं होते। जैसे मैंने पूर्व में आपसे कहा, हमारा वेद कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। यदि परमात्मा के बाद इस धरती पर कोई देवता है, तुम्हारी मां है, हमारे पिता हैं, हमारे गुरुदेव हैं। तो ये सारी जो परंपराएं हैं हमारी, सारी रीतियां हैं हमारी, यह सब हमें एक अच्छा इंसान बनने की ओर हमें अग्रसर करती हैं। दुर्भाग्य आज ये है, जो थोड़े बहुत पढ़ लिख गए हैं, वे सारी की सारी हमारी रीतियों को कुरीति कह के पुकारते हैं। और जो कुरीतियां हैं, ये वही लोग हैं जिन घर में शराब का वार होता है, जिनके खान पान उल्टे होते हैं,
मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहता हूं, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले प्रत्येक भाई बहन से, जो लोग आपकी परंपराओं का तिरस्कार करते हैं, उनको हे दिखाते हैं, उन्हें करारा जवाब देने की आवश्यकता है। आज हमारे धर्म का स्थान यह है, अभी परसों की घटना है, हमारे देश में मालवाहक विमान आया, हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने उनका वैदिक रीति से पूजन किया, लोगों ने टिप्पणी खड़ी कर दी उसके ऊपर। उसी दिन, परसों के दिन ही कोरिया के राजदूत ने एक कार खरीदी, उसने उसका पूजन कराया वैदिक रीति से। यह है हमारी संस्कृति का महत्व। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि यदि हम चाहते हैं कि हमारी वृद्धावस्था में हमारे बेटे बेटियां हमें वृद्धाश्रम ना भेजें, हमारी दुर्गति उस बंबई जैसी मां की तरह ना हो जाए कि मरने के बाद कोई हमें पानी देने वाला ना मिले, तो हमें हमारी परंपराओं पर गर्व करना पड़ेगा, परंपराओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, श्राद्ध कर्म को धुतकारना नहीं पड़ेगा। हां, मैं एक बार 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 कहता हूं कि फिजूल खर्ची हर जगह बुरी है। यदि फिजूल खर्ची श्राद्ध कर्म में बुरी है, यदि फिजूल खर्ची हमारे 13वें में बुरी है, तो शादी में भी बुरी होना चाहिए। वो हमारे बेटे बेटियों के जन्मदिन में बुरी होना चाहिए, हमारे ऐश और आराम में भी फिजूल खर्ची विरोध में होना चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं इसी नौगांव में, जो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते हैं और उनके माता पिता अत्यंत दरिद्रता का जीवन जीते हैं, लेकिन जो भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत है, उनके बेटे गोविंद कुमार तिवारी ही होंगे, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ही होंगे, जितेंद्र कुमार शर्मा ही होंगे, राजेश कुमार गुप्ता ही होंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटियां श्रवण कुमार हों, संस्कारवान हों, तो प्लीज अपने संस्कारों पर आस्था रखिए, उनका सम्मान करिए। मैं इसी निवेदन के साथ अपनी बात को पूरा करता हूं। ओम शांति थी।